अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप? जो मैं हूँ जुल्करनैन हैदर। दोस्तों, आज जो टॉपिक है हमारा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आज हम कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हुआ है। तो दोस्तों, ये जब टिकटॉक बैन हुआ, कुछ लोगों ने तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा, चलो ठीक है, लो जी बंद हो गया। तो कुछ लोगों ने लो जी गालम गलोच किया, पीटिए को लो जी ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों किया। दोस्तों, जो बात इसमें करने वाली है वो ये है कि लो जी, कोई मुझे एक मिनट में आप बताएं दोस्तों कि क्या टिकटॉक में सिर्फ फहाशी के अलावा भी कुछ है? टिकटॉक में फहाशी के अलावा भी कुछ मिलता है? टिकटॉक में सिवाय वगैरह के कुछ है? दोस्तों, ये लोग किस ज़ुबान को समझते हैं? ये एक लिबरल का मुल्क नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इसका नाम है दोस्तों। तो इसमें ऐसी चीज़ें हमें जेब नहीं देते, हम तो मुस्लिम हैं। वो तो गैर मुस्लिम होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और उनको कोई पूछने बताने वाला नहीं होता। दोस्तों, हम तो मुसलमान हैं, हमारा ऐसा क्या इस चीज़ में हमारा ईमान होना चाहिए कि हमें हमारे इस्लाम में औरत को पूरे पूरे राइट दिए गए हैं। औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया है कि आपने पर्दा करना है, आपकी ये लिमिट्स हैं, आपने इस लिमिट से क्रॉस नहीं करना। तो दोस्तों, आजकल लिमिट्स में क्या रखा है? कोई लिमिट को क्यों नहीं मानता? मर्जी शर्मा जैसी वो कहीं से भी उठ के आते, चलो जी साडा जिसम साड़ी मर्जी। हाय, आप तेरे अंदर है कि जो तेरी मर्जी तेरा जिसम हो रहा है? ये तो एक पता नहीं लिबरल सोच है, वो साइको की मरीज़ मुझे लगती है। आइए, लो जी हमारी 4 औरतों को पीछे लगाया है, लो जी शुरू पागल, फिर पागल हो गई, लो जी हमारा जिसम हमारी मर्ज़ी के नारे लगवाने शुरू कर दिए। और हमारे कुछ ऐसे जिनको मैं अच्छा लोगों में शुमार नहीं करूँगा, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आए, उन्होंने लो जी अपनी वो फैमिली लेके आए, फैमिली लेके चले गए। लो जी फैमिली लेके क्या गए, उधर बैनर उठा लिए, मैं ये नहीं करूँगी तो अब वो कर लेना, आप सब अपनी सर्च हिस्ट्री को। भाई ये क्या है? आपकी इन चीज़ों का क्या मकसद बनता है? क्या मकसद बनता है? अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इस्लामिक मुल्क है और टिकटॉक इधर टिकटॉक के अलावा बाकी भी बैन होनी चाहिए। औरत को इस्लाम ने फुल पर्दा करने का हुक्म दिया है। उसके तो आंखें तक भी सिर्फ नज़र आती है, लेकिन वो किसी हद तक ये बात बोली है कि वो सारा ही पर्दा करे। लेकिन क्या टिकटॉक में सिवाय लिबास नज़र आने के कि लिबास पहना हुआ है, लिबास बराए नाम पहना जाता है, और लो जी कुछ पैसा आता है तो लोग कहते हैं कि लो जी हम तो अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग होते हैं, थोड़ा और पैसा कहते हैं, लो जी हम तो एलीट क्लास के लोग हो गए हैं। दोस्तों, जब इंसान एलीट क्लास का होता है ना, तब इंसान को ये याद भी रखना चाहिए कि मेरे राइट क्या हैं मुझे किस लिमिट में रहना चाहिए, इस्लाम ने क्या लिमिट्स बताई हैं। दोस्तों, टिकटॉक में लड़कियों से लड़कों से ज़्यादा तो लड़कियां हैं, और फहाशी इतनी कि हम सोच नहीं सकते। आप मैं मतलब कि आप सबको पता है कि फहाशी कितनी है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि टिकटॉक में फहाशी के अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चंद फॉलोअर्स की खातिर, चंद पैसों की खातिर अपना ईमान बेच देना, कोई अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं। अपना ईमान बेच दो। लो जी थोड़े जो फैन हो गए, पिछले दिनों मैंने देखी कि वो शायद आदिल था, आदिल की बेगम आई हुई थी, लो जी मुंह ऐसा उसा बना के आ गई लो जी आदिल अब इस दुनिया में नहीं रहे। और भाई, अगर आदिल फौत हो गया, उसका एक्सीडेंट हुआ कि तो तेरा सबसे पहला क्या काम है कि तूने टिकटॉक को आके वीडियो बनानी है, लो जी आदिल इस दुनिया में नहीं है। वो तेरा और कोई काम नहीं है। किस तरफ जा रहा है हमारा माशरा? किसी ने तो इसको रोकना है, ये कौन रोकेगा इसको? अब हम ये समझेंगे, एक औरत होती है, लड़की होती है, आजकल की सोच में वो फहाशी इतनी का आम हो गई है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में सब हर जगह तालीमी इदारे हैं ना, जिधर इतनी उधर इतनी फहाशी है कि आम रूटीन में इधर फहाशी नहीं है। इतनी कॉलेज यूनिवर्सिटी बसेस ये वो फलान, यहाँ सबसे ज़्यादा तो फहाशी है ही उधर। उनमें फहाशी कौन रोकेगा? कम्बो ने साइन बना दिया है, एक लड़की बैठी है, एक लड़का बैठा है, एक लड़की बैठी है, एक लड़का बैठा है, और ऐसे मिल रहे हैं जैसे पत्नी क्या है, ना महरम से ऐसे मिलने के जैसे पत्नी वो। इनका तो निकाह हुआ है, इनका तो पैचअप हो गया। और भाई खौफे खुदा करो, किस जगह जा रहे हैं, किस दुनिया में जा रहे हैं? हमको मरना भूला हुआ है, हमने मरना नहीं है। ये सब कुछ आपने देखनी है, मैंने देखनी है, हमारा फ़र्ज़ बनता है, कोई और ये सब नहीं देखेगा। अगर हमें अपने अल्लाह वो फरमान है ना कि अगर हम कहीं बुरी चीज़ बनते हुए देखें या बुरी चीज़ होती हुई देखें ना, तो सबसे पहले उसको हम रोकें।
वल्लाह आलम मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा बात करने का मफहूम तो शायद आप समझ गए। पहले उसको रोकें, अगर वो हाथ से रोकें, नहीं शायद हाथ से रोकें, या फिर पहले उसको रोकें, फिर उसको हाथ से रोकें, फिर उसको ज़ुबान से रोकें। अगर वो फिर भी ना रुके ना, तो फिर उसको दिल में अपने बुरा जान ले कि यार ये गलत कर रहा है। कम अज़ कम हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हम किसी की अच्छाई को अच्छा नहीं कह सकते ना, तो फिर किसी की बुराई को हमें डिफेंड भी नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि भाई ये तो बुरा कर रहा है और इसका बुरा अंजाम है, मत कर, डोंट डू दिस, भज जा, निगल, चीप टाकता खड़िम्बा हो जा। उसको हमें कहना चाहिए भाई ये काम ना कर, हमारे इस्लाम में ये चीज़ें मना फरमाई गई हैं। भाई आप नहीं रोकेंगे, मैं नहीं रोकूंगा, तो कौन रोकेगा? मुझे नहीं लगता कि आने वाली नस्लों में हमारे अंदर वो, जैसे अब कुछ लोग स्कार्फ पहन लेती हैं लड़कियां, आने वाले वक्त में वो भी पहनेगी। मुझे तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है। मुझे तो बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा कि ऐसा भी होगा कि वो लिबास पहनेंगी, अच्छे वाला लिबास पहनेगी। जो आजकल मैं कल एक मोहतरमा का स्टेटस देख रहा था, तो वो आगे से कह रही थी कि हाय कह दो कि मेरा टिकटॉक बंद नहीं हुआ, कह दो तो कि ये झूठ है। भाई दुनिया के अलावा और कोई काम नहीं है, टिकटॉक के लिए पैदा हुई है। हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, रोकते क्यों नहीं? वो कौन से मर्द हैं, वो कौन सी औरतें हैं जो बिना लिबास, बेहुदा किस्म का लिबास पहनती हैं और उनके वालिदैन उनको रोकते तक नहीं है, और उल्टा कहते हैं लो जी फैशन हो गया, बाढ़ में गया फैशन, बाढ़ में गई ऐसी बेहुदगी। आपने रोकना है, मैंने रोकना है, हम सब ने रोकना है। दोस्तों कतरे कतरे से दरिया तो बनता है, लेकिन हमने यहाँ दरिया नहीं बनाना। थोड़ा सा रोक रोक कर हमने माशरे को बुराई से बचाना है। वो कहते हैं ना, पहले मैं रोकूं, अपने आप को रोकूं, फिर मैं किसी और को रोकूं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले अपने आप को सही करें, फिर लोगों को सही करें। इंशाल्लाह आपकी वजह से, मेरी वजह से कोई लोग अच्छे काम करेंगे तो इसका हमें सिला मिलेगा। दोस्तों आपको मेरी कैसी वीडियो लगी ये आप इंशाल्लाह मुझे कमेंट में बताना। तब तक के लिए, नई वीडियो के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।